ये पाइथन की मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें देखते हैं कि हम पाइथन का प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करना देखते हैं। प्रिंट कमांड होता है, ये फंक्शन होता है print। आपने पढ़ा होगा, स्टार्ट किया होगा पाइथन तो आपको पता होगा थियरी में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा में कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देता है। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसको रन कराएंगे यहाँ से। तो यहाँ आप देखिए, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो भी आपने इन्वर्टेड कामा में यहाँ लिखा बिल्कुल वही चीज़ प्रिंट हो गया। यानी प्रिंट कमांड हमारा वो होता है कि प्रिंट फंक्शन की जो भी इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं एज इट इज़ वो प्रिंट कर देता है उसको। अब अगर जो है सिंपली एक स्टेटमेंट और देते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल x=5 लिया, 4 लिया हमने, और इसमें अब कोई स्टेटमेंट ना लिख करके सिंपली हम अगर हम x लिखते हैं और इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ x नहीं प्रिंट करके x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसका मतलब अगर इन्वर्टेड कामा हम नहीं यूज़ करते हैं तो वैल्यू को प्रिंट करता है, और अगर इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। यहीं पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कामा में हमने x को लिख दिया और यहाँ पर कामा से सेपरेट कर दिया इसको। तो अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, अब यहाँ इसको नहीं लगाते हैं तो इसको रन कराते हैं तो आप देखिए क्या आता है। यहाँ पे x आया और 4 आया, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है वो वैसे ही प्रिंट हो गया। और जो इन्वर्टेड कामा की जो x इन्वर्टेड कामा के बाहर है वहाँ पर x नहीं प्रिंट हुआ है, x की वैल्यू प्रिंट हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर ये होता है कि अगर हम इन्वर्टेड कामा में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, व्हाटएवर, जो भी सिंबल चाहे नंबर चाहे कोई अल्फ़ाबेट कुछ भी लिखते हैं एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाता है। अगर इन्वर्टेड कामा के बाहर है, यानी कि बिना इन्वर्टेड कामा के, चाहे वैल्यू हो चाहे कोई टेक्स्ट हो, उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है। सपोज हम यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं लेते हैं और ऐसे अगर हम x को प्रिंट करते हैं यहाँ पर तो क्या आता है। अब यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है, क्या लिख गया, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, नेम एरर, नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि यहाँ पर जो x है ये तो ठीक है, ये डिफाइंड है, क्योंकि अगर हम इसको हटा देते हैं और प्रिंट करते हैं तो ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हम कामा लगा के x लिखते हैं तब यहाँ पर एरर आ जा रही है। अब यहाँ देखिए एरर आ गई। मतलब ये है कि इन्वर्टेड कामा में आप जो कुछ भी लिखिए दैट इज़ करेक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा दे रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये x है क्या, क्योंकि x की कहीं पे चर्चा नहीं हुई है यहाँ पर। तो x है क्या, व्हाट इज़ x, तो x को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है कि x इज़ नॉट डिफाइंड। तो x इज़ नॉट डिफाइंड, तो x को डिफाइन करेंगे, यानी कि यहाँ x अगर ले लेते हैं, केवल x लेते हैं अगर, तो भी ये यहाँ पर देखिए, तो भी यहाँ पर एरर आ रहा है, नॉट डिफाइंड। यानी कि x को हमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, x को कुछ देना पड़ेगा। यानी कि x एज ए पाइथन हमारा x को एज ए वेरिएबल ले रहा है, और वेरिएबल में कुछ तो कुछ रेफरेंस होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर इसको रन कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पर अब कोई एरर नहीं आ रही है। यहाँ पर x3 आ रहा है, यहाँ पर = लगा दे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब यहाँ पर जो है ये देखिए x=3 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने x को डिफाइन कर दिया, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि वो जैसे है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा।
अगली बात यहाँ पर आती है, अगर हम x के साथ साथ में एक और वेरिएबल लेते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए 5 ले लिया हमने, और यहाँ पर साथ में x के साथ में ही जो है हम कुछ और भी लगा देते हैं, y को भी लगा देते हैं, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, चूँकि इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें x एंड y, तो यहाँ पर क्या आएगा, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, इसके सम की वैल्यू आ जाएगी। जरा हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि यहाँ से x एंड y की वैल्यू को क्या कर दिया, इसने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, एज मतलब ये मैसेज हो गया। जस्ट जैसे सिंटेक्स में जो भी यहाँ पर लिखा गया है वैसे ही यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। तो ये जो चीज़ हमने देखा कि x और y, किसी तरह से हम यहाँ पर अदर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना है तो हम एस्टिक लगा देंगे। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल एस्टिक से करते हैं। एस्टिक हमारा जो होता है वो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्टिक से ही मल्टीप्लाई होता है। अब इसको निकालते हैं अगर, तो सम जो है, अब ये लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ पर सम लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सम आ जाएगा। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर जो है इसको ऐसे ही रन करा देते हैं तब भी वही बात आएगी कि यहाँ सम लिख करके आएगा। यहाँ सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 15, जबकि गलत है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये सम लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ये अपने समझने के लिए होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, बेहतर रहेगा। तो जैसा हमारा जो है सिंटेक्स रहता है वैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये आती है कि अगर हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं यहाँ पर, हर एक जो है वेरिएबल का अपना एक आइडेंटिटी होती है, आईडी होती है, रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं, 5 ले लिया और यहाँ पर x को डाल दिया। ज़रा इसको प्रिंट करते हैं तो वही वापस जो अभी आया था मैसेज, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये क्या, इसमें कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है अब क्या आ गया, वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम इसको y हटा देते हैं, y की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे यही आएगा जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो अगर वैल्यू ऑफ, हम यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा दें और यहाँ कामा लगा दें, फिर से वैल्यू ऑफ x सॉरी, मैं जो दिखाना चाह रहा था ऐसे, यहाँ पर दो वेरिएबल हम लेते हैं, सम ऑफ यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं, कामा x कामा सम ऑफ x एंड फिर कामा y कामा, यहाँ पर फिर से लगा देते हैं इक्वल टू x प्लस y, और यहाँ y की वैल्यू लेते हैं y इक्वल टू 6। तो अब क्या हमारे सामने आएगा, ये मैसेज हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये मैसेज हो गया, ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे इसका सम आ जाएगा। रन कराते हैं इसको, देखते हैं फॉर्मेटिंग क्या आती है। अब देखिए यहाँ पर मैसेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है कि सम ऑफ 5 एंड 6 इक्वल टू 11, सम ऑफ 5 एंड 6 इक्वल टू 11। अब ये स्टेटमेंट पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि हम कैसे स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं और मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं हम पाइथन में। ये चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।